बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, दिन गुजरते जा रहे हैं, आवाम के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। नया साल तो शुरू हो गया, लेकिन आवाम के वही पुराने साल वाले मसाइल अभी तक हल नहीं हो पा रहे। बात करेंगे जी आज के प्रोग्राम में हम आटे की बुनियादी ज़रूरत, रोटी दाल के साथ खाई जाए, सब्ज़ी के साथ खाई जाए, नमक मिर्च के साथ चटनी बना के कुछ भी करके खा ली जाए, लेकिन सालन के साथ रोटी की ज़रूरत तो पड़ती है। और आटा नायाब होता जा रहा है, आवाम को आटा नहीं मिल रहा। बाज़ार में आटा ओपन रेट इतना महंगा है कि गरीब की पहुंच में नहीं आ रहा, और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत बढ़ गई है। उसके बावजूद आवाम को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बावजूद आटा नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 20 किलो आटे का थैला था पहले आवाम को जो फराहम किया जाता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह 10 किलो आटे का थैला आवाम को मिलेगा, जिसकी पहले कीमत थी 400 रुपये, अब उसकी कीमत बढ़ा दी गई है जी 648 रुपये कर दी गई है। चीनी पहले कीमत 70 रुपये थी, अब 89 रुपीज़ फ़ी केजी चीनी की कीमत हो गई है। घी की फ़ी किलो कीमत 75 रुपये बढ़ाने के बाद 375 रुपये कीमत हो गई है। ये नई रेट लिस्ट भी लगा दी गई है, सब्सिडाइज रेट पर जो चीज़ें आवाम को मिलेंगी। और पुराने रेट की निस्बत नया रेट बढ़ा दिया गया है, उसके बावजूद आवाम को आटा नहीं मिल रहा। आवाम आटे की वजह से कितने परेशान हैं, महंगाई से कितने परेशान हैं, आटे का हसूल कितना आसान कितना मुश्किल है, आज के प्रोग्राम में अवामी राय आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्या करते हैं? ये काम ही करते हैं। काम करते हैं। आजकल काम कैसा है? काम बहुत ख़राब हो गया, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये पीपल्स पार्टी की वजह से बोल रहे हैं घी मिलेगा, मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं कार्ड लेके आओ, टोकन नहीं बनते, कोई पार्टी नहीं है इसकी। जैसे मुस्लिम लीग नून इमरान खान की पार्टी है, वैसे पार्टी नहीं। तो कोई हो दफ्तर तो फिर इंसान जाए, कोई कार्ड बनाए, फिर सामान ले आके। इससे ज़्यादा परेशानी। स्टोर से आटा वाटा चीज़ें मिल जाती हैं? सब चीज़ मिलती है, महंगी हो गई हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। क्या करे इंसान? परेशानी इतनी कमाई है नहीं जो इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले। महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ परेशानी है। भाई साहब, आटे की कोई किल्लत चल रही है? सस्ते आटे की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है। आटा महंगा बहुत करा हुआ है, बहुत किल्लत चल रही है, मिल भी नहीं रहा। अगर किसी के पास है तो बहुत महंगा दे रहे हैं, आवाम की पहुंच से बाहर है। क्या करे, आवाम परेशान है, टेंशन है आवाम को। बस हुकूमत को सही आए, काम सही हो, चीज़ें सस्ती हो, आवाम को रिलीज़ हो। लग रहा है कि हुकूमतें आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, कोई आने वाले वक्त में आसानी हो जाएगी? कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि काम हो रहा है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। देखो, कोई अल्लाह ताला अच्छा हुक्मरान लिया है तो काम अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या करते हैं भाई? भाई आटा मिलता ही नहीं है, महंगा बड़ा देंगे है। मैंने हाले से रहन आ रहा जो आटा लाते सौदे जो कि ना पैसे उन सारा मटीरियल कितों लईए लेंदे 800 रुपये का तोड़ा 10 किलो का 120 रुपये किलो कभी देंगे तो अं तो नहीं इन्ने जो तो पैकिंग भी घट है उन्होंने तो देंगे ही नहीं है। लेकिन स्टोर पे तो 648 रुपये का 10 किलो का थैला है। ये देंगे 120 रुपये किलो मनियाले से। अच्छा, बाजार से खुला आटा? हाँ जी, तो उंज देंगे ही नहीं, आते सौदा लवो तो फिर देना शनाख्ती कार्ड लैके। कितनी देर हो गई है आटे का बड़ा मसला बना हुआ? ये हो गया कोई 5-6 महीने हो गए, आटा मिलता ही नहीं। होटल तो रोटियां लिया जी 2 रुपए की रोटी 15 की देंगे आ, तो हूँ अं कर मजदूर बंदा तो गया ना। आप मजदूर भाई हैं हमारे? हाँ जी, मजदूर भाई दिहाड़ी लगाते? हाँ जी, दिहाड़ी। अच्छा, तो आजकल दिहाड़ियाँ काम कैसा है? कोई कदी लग गई कदी ना लगी, गुरबत ही है हिसाब ना, कदी लगती कदी नहीं लगती। हालात बेहतर हो जाएंगे? हाँ जी, आते है इतना दुनिया हौसला ही है, हौसले के नाल अं आने ठीक हो जाएगी। उम्मीद है कि हो जाए? उम्मीद ही आ ना, अही अगर चलो जी हो जाएगी उम्मीद, हौसला रख के तुरे जाइदा। क्या
हाल है चाचा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का एहसान। भैया ठीक है? सब ठीक है। आप कैसा है काम शाम आजकल आपका? आजकल तो काम बिल्कुल ही नरम जा रहा है। क्या हो गया? हाँ, दो चीज़ें हैं। एक तो सियासत हमारी मुल्क की जो है ना वो तबाही कर रही है। दूसरे नंबर पे जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है जब महंगाई होगी तो काम भी कम होंगे। अगर महंगाई ठीक होगी तो काम भी ज़्यादा चलेंगे। तो चाचा आटा वगैरह मिल रहा है, आटे के क्या हालात है? लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि सस्ता आटा नहीं मिल रहा। हाँ, ये बिल्कुल बात सच है। आटा, घी, चीनी, मिर्चा वगैरह यही है खाने पीने की चीज़ें। आज अगर सब्ज़ वाले पासे जाओ, सब्ज़ मंडी वाले उधर भी नहीं हाथ लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। वो भी अपनी मनमर्जी के रेट लगा रहे हैं। अगर इधर है यूनिटी स्टोर पे सहूलत थी, वो भी आवाम से खोली गई है। पहले आप ही जानते थे कि बड़ा बोरा 800 था, अब 1300 हो गया। तो 1300 का ही बाहर मिलता था, बल्कि अब बाहर से 1400 का मिल रहा है। छोटा बोरा था इधर 400 का, उधर बाजार से 700 और इधर 650। घी बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या करेंगे वहाँ? अगर इधर चीज़ें मिलेंगी तो ये देंगे, अगर इधर चीज़ें नहीं आएंगी तो ये लड़ाई है ना, झगड़ा है ना, आवाम को होती है इसके कि आपने ब्लैक किया, आपने ये किया, आपने वो किया है। मगर हमारी आंखों के सामने बिल्कुल ही कम आ रहा है। अगर आता है ना तो समझ ले कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 आदमी। और यहाँ तो 100 लोग लाइन में लगे हुए होते हैं, बड़ा रश होता है स्टोर्स के बाहर। तो हाँ, वो मजबूरी है ना, वो कोशिश करते हैं बाहर से नहीं मिला इधर ले लें, तो इधर भी नहीं आ रहा, आता ही नहीं है सही। अगर एक टाइम घी आ गया है तो आटा नहीं आ रहा है, अगर आटा है तो वो घी नहीं आ रहा। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं कि आटा ले लिया है, शाम को घी लेकर जाएंगे। सारा दिन यहीं बैठे रहो बस। भूखे प्यासे ऐसी ऐसी औरतें देखते हैं कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया, शाम को कुछ लेकर भी नहीं जा रहे। समझ नहीं आ रही कि जितनी तवक्कुआत थी ना इस हुकूमत पर, या तो ताजर इनके साथ नहीं है, ताजर साथ नहीं दे रहे, या चाचा हुकूमत तो ताजिरों को मिला ही लेती है ना साथ। हुकूमत चाहे तो क्या नहीं हो सकता, हुकूमत के हाथ में तो है, सारी ताकत हुकूमत के पास ही तो है। हाँ बिल्कुल मरकज़ है ना, हुकूमत भी उनकी है। मगर यही अब हम परेशान हैं कि अगर जब ताजर हुकूमत के साथ सही चलेंगे ना तो हुकूमत सही चलेगी, चाहे कोई भी आ जाए। ये नहीं है कि नून आ जाए या इमरान आ जाए या कोई और आ जाए। ताजर एक ऐसी चीज़ है कि जिन्होंने मुल्क में पैसा चलाना है और मुल्क को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आज़म का काम है इंसाफ से चलना। जब ताजर ही नहीं सही, किसी हुकूमत के साथ भी सही नहीं ना चलेंगे, हुकूमत से ही नहीं चलेगी। ठीक है जी, ये चाचा को लगता है कि ताजिर ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? कंपनी में। अच्छा, कैसा है आजकल काम? महंगाई बढ़ती है, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं आपके साथ साथ? नहीं, तनख्वाहें नहीं बढ़ती, तनख्वाहें हमारी वही हैं, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। कितने महीने कितने साल हो गए हैं तनख्वाह वहीं पर है, बड़ी इंक्रीमेंट नहीं लगा? मैडम मुझे तकरीबन 2 साल हो चाहिए फिर मैं जॉब करता हूँ, मेरी अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी। 2 साल से उसी तनख्वाह? लेकिन थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, इतना ज़्यादा नहीं। महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई काफ़ी बढ़ी है, महंगाई तो हर माह बढ़ रही है, ये आपको महंगाई तो हर दिन बढ़ रही है भाई साहब। जी बिल्कुल ऐसी है। तो फिर कैसे मैनेज हो रहा है, घर कैसे चल रहा है? बस मैडम बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आटे की बताइए, आटे की कोई किल्लत है, कोई प्रॉब्लम है या ठीक है आपकी तरफ हालात? नहीं मैडम, दूसरा आटे की काफ़ी किल्लत है, नहीं मिल रहा कहीं शॉप से, और यूटिलिटी स्टोर में मिलता है, लेकिन पहले इनका रेट कम था, लेकिन अब इनका भी रेट बढ़ गया है। ये वो देखें लगा हुआ रेट, पहले 400 का था, अब 648 का हो गया। 648 का हो गया मैडम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कीमत बढ़ गई, आटा मिल जाता है आराम से? जी आटा मिल जाता है, स्टोर से मिल जाता है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह ताला का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मेरी सर्विस करता हूँ मैं। सर्विस करते हैं, कैसा है आजकल काम, सर्विस कैसी चल? बस सही है, जा रहे हैं ड्यूटी पे, जा रहे हैं, तनख्वाह टाइम पे दे देते हैं, हर चीज़ कर देते हैं। जी हाँ।
अच्छा सर, आटे का मसला है, ठीक है, क्या हालात है आपकी तरफ? आटे का मामला हल नहीं हो रहा है। आटा लेन से मिल रहा है सबको। अच्छा। हाँ, कोई भी आ जाए आटा लेन से मिल रहा है। फिर भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, आटा मिल रहा है थोड़ा बहुत। महंगाई कितना लगती है आपको या ठीक है हालात? महंगाई बहुत हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है। तनख्वाह उतनी है 20,000 रुपया। आटा पहले आटा इतना महंगा हो गया है, घी भी इतना महंगा हो गया है। घी पहले 150 का या 200 का मिलता था, अब 400 450 का हो गया। तनख्वाह उतने की उतनी है। सब्ज़ी गोश्त हर चीज़ महंगी हो गई है। जो भी चीज़ आप देखेंगे सब महंगी चीज़ हो गई है। कीमतें ऊपर जा रही हैं, आमदन नहीं हो रही। हाँ, आमदनी वही है, तनख्वाह वही है, हर चीज़ की वही है। मेरी क्या, पूरे पाकिस्तान की चारों सूबों की तनख्वाह उतनी है। लेबर हो या सरकारी मुलाजिम है, कोई भी हो, एनीबॉडी। दुकानों पे रेट इतना ऊंचा हो गया, बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। सब महंगा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी खैरियत ठीक है। रोटी आज घर में नहीं बनानी थी? ये 1 महीना हो गया कम से कम गैस नहीं आ रही है। 1 महीने से यकीन करो इतने तंग हैं कि अब मैं हुकूमत को क्या कहूँ, किन अलकाब से उनको याद करूँ। ये हुकूमत आई है, ये पिछली हुकूमत से भी इन्होंने जो गरीबों के साथ किया है ना, यकीन करो अब जीना दो पर हो गया है। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी यकीन करो जो इनकम रोज़ाना की है ना वो 700-800 से ऊपर नहीं है। सारा दिन हैं रोडों पे धक्के खाते हैं, जब घर में आते हैं तो कोई फैसिलिटी नहीं है। अब गैस नहीं आ रही, उधर से घर से आए हैं, अब रोटियां लेके जा रहे हैं, बच्चों को खिलाएंगे। ये हाल है, ना गैस है ना पानी है, बिजली है तो वो अब लोड शेडिंग बिजली की भी इन्होंने कर दी है। इस अब हुकूमत का ये हाल है कि अब उन्होंने बिजली को भी दोबारा जो है ना, बिजली भी जाना शुरू हो गया है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए आटे के क्या हालात हैं? आटा तो मिलता ही नहीं है, आटा तो मिलता ही नहीं है। अब आटा क्या, गरीब आदमी तो आटा उनकी पहुंच से दूर हो गया है। गरीब आदमी तो अब रोटी जो है ना वो होटल से भी उसको मुयसर हो जाए तो बड़ी ये गनीमत है। होटल पे भी तो रोटी इतनी महंगी हो गई है। 15 रुपए की रोटी है और उसका वेट भी पूरा नहीं है, इसका वज़न भी पूरा नहीं है। एक रोटी मसला 4 रोटियां लेके जा रहा हूँ, वो 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से खाएंगे। अब क्या करें, अब जीना, अब ज़ाहिर है कि पेट भरने के लिए कोई ना कोई तो हर बार इख्तियार करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़े मसले हैं, बड़े मसाइल हैं। तो मैं बार बार जो है ना, बस एक अल्लाह वाली गली है हमारी, जो अल्लाह पाक जब हम पे राज़ी होगा तो मसले हल होंगे, वरना इन हुकूमतों से हमारे मसले हल नहीं होते। हुकूमतें मसले हल नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरे भाई, कैसा चल रहा है घर, हालात, ज़िंदगी, क्या मामलात हैं? बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ये तमाम हुकूमतें जो हैं, जो खान साहब हैं, ये नून लीग है, ये पीपी है, ये कोई भी अपना हमारे लिए अपना कुछ नहीं कर रहे। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल आटे के क्या हालात हैं? मेरा वो नहीं मिल रहा है। हाँ। वो लाइनों में जब कोई 2 या 3 ट्रक आते हैं, वो लाइनों में ला के शनाख्ती कार्ड दे के वो फिर अपना दे रहे हैं। और महंगाई ने जो है ना वो बहुत ही बुरा हाल है। और ये अपना आटे का जो आप बात कर रही हो वो तो दुकानों से बिल्कुल ही गायब है, समझ से बाहर है। क्या होगा, अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीख नज़र आ रहा है। मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? ये हमारा किराना का स्टोर है ये। अच्छा, किराने की दुकान है। मुझे भाई ये बताइए कि क्या कुछ सस्ता किया आपने किराना स्टोर पे या सब महंगा कर दिया? नहीं, अभी तो ये 1 हफ्ता हो गया, घी का रेट भी ऊपर जा रहा है, साथ चावलों का भी वो रेट ऊपर जा रहा है। जो पहले गाहक आते थे 10-12 हज़ार की सामान लेते थे, अभी तो 4-5 हज़ार पे कर रहा है। ऊपर से कह रहा है कि महंगाई भी बहुत है। पेट्रोल भी अभी कहता है कि चंद दिनों में महंगा हो रहा है 50 रुपये, तो इसीलिए कि सामान भी ज़्यादा महंगा बढ़ गया। घी ऊपर से महंगा रेट आ रहा है, तो इधर हमारा मुनाफा नहीं है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी बेहतर। ठीक है सर, हालात, काम कैसे जा रहे हैं? महंगाई दिन ब दिन जो है वो कमर तोड़ रही है। गरीब नहीं, हर तबका ही डिस्टर्ब होया हुआ है। मिडल तकबा और सारी डिस्टर्ब हुए हुए महंगाई से। आज सुबह मैं ख़बरें देख रहा था, बल्कि ये दुनिया न्यूज़ ही देख रहा था, वहाँ पे बता रहे थे कि आज सुबह कोई 25 से 40 रुपए के करीब चावल महंगा हुआ है किलो, 280 रुपये
दर्जन अंडे, और चीनी जो है वो भी मेरे ख्याल है 30 रुपये या 31 रुपये आज के डेट में जो है वो मज़ीद महंगी हुई है, और गैस आती नहीं। जब ये 2002-03 में मैं गैस डलवाता था 25 रुपये की, आज 250 रुपये किलो है। बस इसी तरह सारे। आमदन बढ़ रही है उस हिसाब से? नहीं जी, नहीं, आमदन वही है। वो मैंने प्रॉपर्टी रेंटल की हुई है, मैं 60 ले रहा था, 60 ही अभी भी ले रहा हूँ, और 7,000 10,000 में छोटी सी ग्रॉसरी कर लेता था, नमक मिर्च मसाले, वो 25,000 प्लस हो गया। डबल से भी ज़्यादा हो गया? डबल से ज़्यादा, 3 गुना हुआ है। यानी अगर पहले मैं 10,000 खर्चता था, मैं 30,000 खर्चता हूँ, और फिर बरकत कोई नहीं। अच्छा सर, आटे की बताइए कि आटा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आटे के क्या हालात हैं? लोग आजकल आटे से बड़े परेशान आटा हैं। शॉर्ट हो गया। तो जब तक ये एक्स्ट्रा, जैसे पहले 2001-2 में 3 में ट्रक लगते थे आटे के, हम उस वक्त नाज़म थे, यूनियन काउंसिल नाज़म थे, तो हमारे पास पहुंच जाता था, हम हर डिज़र्विंग बंदे को जो है वो सस्ता आटा। लेकिन आटे के ट्रक तो सरकार अभी भी लगा रही है ना? सरकार लगा रही है, लेकिन वो देखे ना, एक मोटरसाइकिल रिक्शे वाला जो है अपना रिक्शा फुल करके वो ले जाता है, जाके जो है वो आटा स्टोर कर लेते हैं, बाद में वो थैले जो हैं खोल के पैकिंग चेंज करके तो वो सेल हो रहे हैं। ये आप वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है आटे वाली दुकान है, वहाँ से पता करें, वो ख़रीदते हैं, ताला मार देते हैं शटर को, रात को घरों में जाता है। सबस थैला जो सरकार का थैला चेंज करके वापस आता है आटा। इन्होंने जो आटा बेचने वाले हैं, इन्होंने थैले भी प्रोवाइड कर लिए हैं। वो आपके सामने ये देख लें। जब आने वाला वक्त मुश्किल या आसान, क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि गुर्बत ख़त्म ही हो जानी है, गरीब आदमी ख़त्म ही हो जाना है इस साल में, जो हालात हैं देखिए। सबने खुशहाल हो जाना है, सबने अमीर हो जाना है? नहीं, जो है वो तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए हुए हैं। आप किसी बंदे से जाके पता करें, वो तो हर बंदा जो है तंग है। घरों में लड़ाइयाँ शरह कैसे बढ़ती है, भूख ही लड़ाई की वजह है ना, तो ये सारी सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। घर वर कैसा चल रहा है? अल्लाह का बहुत एहसान है, करना सी। महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, आटे के क्या हालात हैं ये बताइए। आटा तो बड़ी मुश्किल मिल रहा है जी, लेना पे लगता है। दूसरा महंगाई तो फिर मैं एक दुकान से सौदा लेने गया तो रेट पूछा मैं उन्होंने, दूसरे दिन फिर गया तो मैं फिर सिर ही पकड़ लिया कि यार की करे, एक दिन में इतना फ़र्क आ गया? इतना फ़र्क पड़ गया। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बाकी कोई नहीं इतने एहसास को नहीं किसी ने मेरा जिन्होंने महंगाई से कंट्रोल करना है, उन्होंने तो हर चीज़ ही उन्होंने तो मुफ्त मिल रही है। तो सानू असी मैं रिक्शा चलाना जे, सारी दिहाड़ी 500-600-700 रुपया फड़ लीदा, वो मेरा ख्याल इधरों जाइदा ही है तो जेब खाली हो जाती है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि अवाम चीज़ों की कीमतें और महंगाई के बारे में मामलात सुनकर सर पकड़े बैठी है कि किस तरह से ये हालात ठीक होंगे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तनूरों पर रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो गैस नहीं आती, दूसरा लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा इतना महंगा है, और तनूर पर नान रोटी भी महंगी हो गई है। आवाम का इस पे क्या रद्द अमल है, अपने लोगों से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। बाज़ार से आज रोटी क्यों? रोज़ ही लेनी पड़ रही है, गैस नहीं आ रही। हर रोज़ बाज़ार से? सुबह शाम बाज़ार से, गैस नहीं है, परेशान है, काम वैसे नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो इसका कोई हल निकाले हुकूमत। और नान रोटी महंगा 25 का कर दिया इन्होंने, पहले 20 का था, पहले 20 का दे रहे थे, महंगा कर दिया जी। भाई साहब, आटे की बताइए, आटा मिल रहा है? तो मिल ही नहीं रहा कहीं भी, आटा भी नहीं मिल रहा। नहीं, मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ, यूटिलिटी स्टोर पे चक्कर लगाता हूँ, नहीं है वहाँ पर। रेलवे हेडक्वार्टर्स वाले? नहीं है आटा उधर। कितने चक्कर लगाए आपने? मैंने 2-3 लगा लिए हैं। आटा
आटा नहीं मिला? नहीं, मजबूरी खुला आटा लिया है चक्की से, और ये दुकान है इधर से। क्या रेट मिलता है उसका? वाइट आटा जो 140 रुपये का दे रहा हूँ, चक्की वाले 145। 140-45 रुपए किलो आटा लेके फिर भी कैसे? बाजार से लेनी पड़ रही है, मजदूरी करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, आटा वाटा मिल रहा है? क्या हालात? नहीं आटा मिल रहा, बाजार से ले रहे हैं, तो सामने तंदूर पे खड़े हैं, आटा ही नहीं मिल रहा। आटा ही नहीं मिल रहा। चिंची रक्षा चलाता हूँ, आटा नहीं मिल रहा। उधर हुकूमत कह रही है कि हम सस्ता आटा गरीब को दे रहे हैं, सस्ता आटा आवाम को दे रहे हैं। तंदूर पे रश देख लें किस तरह रश है। 3 टाइम बाजार से लेते हैं। झूठ कह रहे हैं। घर में चूल्हा नहीं जलता, गैस नहीं आती, बाजार से लेके खा रहे हैं। आप सर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हुकूमत अच्छा कह रहे हैं, आवाम झूठा कह रहे हैं। क्योंकि महंगाई आप लोग के सामने, आप लोग सामने हम पैसे दे रहे हैं ना, तो किस तरह रोटी मिल रही है? फिर भी आप कह रहे हैं हुकूमत कुछ और कह रहा है। हुकूमत तो यही बयानात दे रही है ना। हुकूमत बस यही बयान करेगा कि हम ये करते हैं, इमरान खान के ऐसे करो, शहबाज शरीफ ऐसे करो, वापस आगे बढ़े है। हमारे तवज्जो नहीं दे रहे आवाम की तरफ कि हम भी कुछ करें, समझ गए ना। तो ये ऐसे कैमरों से कुछ नहीं बनते है कि बस ऐसे पकड़ो है कि बस, ये कुछ नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप भाई साहब कहाँ से बता रहे थे कि आटा आपने ट्राई किया और नहीं मिल रहा, और चक्की का आटे का क्या रेट मिलता है? बाजी रिक्शा चलाता हूँ, कभी आटा नहीं मिला, किस साइड पे भी नहीं मिला। हाँ जी, कल इधर मोची ट्रक लगा हुआ था, उधर गया था, नहीं मिला आटा। लाइन इतनी लंबी लगी हुई है, खड़ो के आगे आटा नहीं मिला, ख़त्म हो गया। और अब रोटी नान की क्या कीमत? रोटी इधर 15 रुपए की दे रहे हैं, नान 25 रुपए का दे रहे हैं। अभी महंगा हो गया? हाँ जी, वो भी महंगा हो गया। बाजार से रोटी नान लाना, गुजारा करना आसान है? नहीं, बाजार की रोटी घर के कितना फ़र्क होता है खाने का। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। ठीक है। की आटा 150 रुपये मिल रहा है, 150 रुपये। मैं 100? अपनी ज़िंदगी में 10 रुपये किलो लाता था आटा, 400 रुपये मन। तो आज रेट देखने क्या हो गया। मार रही है वहीं को, कहते हैं मर जाओ। ये दुनिया वैसे ही हो जानी है, क्योंकि हम हट गए हैं इस्लाम से। हमारे पास दीन की कोई बात नहीं, झूठ, फरेब, लालच, बस हर बंदा जो है ना वो इस तरफ लगा हुआ है। हर बंदा कहता है मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, मेरे पास पैसा आ जाए, चाहे जैसे मर्जी आए। ये कह रहे हैं कि पैसे जैसे मर्जी आए, आना चाहिए पैसा, बस ये मसला है। भाई साहब 150 रुपए किलो आटा लेके घर कैसे चलता है? बस मैं कहता हूँ कारोबारी हालात इतने ख़राब हुए हैं, यकीन करेंगे घर से आने को दिल नहीं करता हमारा। वादर रोड से मैं आता हूँ, यकीन करो मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, एक पैसा नहीं सारा दिन में देखते हैं कि कहाँ पे है। जिनके पास पैसे हैं वो खान पीन पे बोल रहे हैं, जिनके पास किराए हैं, जायदादें बनी हुई हैं, उनको पता ही कोई नहीं है कि हमारे पास मसला हो रहा है। ये वजह है बस। उनको पता है हमारा महीने बाद मैंने किराया नहीं, या बैंक में पैसा रखा हुआ उसका। लोग अब ये कर रहे हैं कि कारोबार बंद करके बैंकों में पैसा रख के उसका खा रहे हैं। हमारे बैंक पे चल रहे हैं सब कुछ, पैसे निकलवाओ, लिखाओ, सब मसला यही है। ये हालात हुए हैं, गरीब बंदे को कहते हैं मर जा बस तू, कोई जिंदगी नहीं रही अमीर गरीब की। भाई साहब किस चीज़ का कारोबार आपका जो बता रहे हैं कि नहीं चल रहा? मेरा बेसिकली खराद का काम था। यकीन करें कि दूध वाला सीज़न है दूध का, ये तो दूध देखें कितना महंगा हो गया है ही नहीं, काम है ही नहीं। दूध का मसला था, दूध की मशीनें बनाता है, लेकिन हो गया, रोड़े हैं, काम ही नहीं है। ये तो खुदा का करम है कि दुकान अपनी और मकान अपना है और बच्चे काम नौकरियों पे कर रहे हैं। मेरे दिल को बैटरी लगी है, बैटरी के वजूद के बाद मेरा दिल चल रहा है, लेकिन मैं घर से आता हूँ कि चलो यार कोई दुकान पे कभी कोई पैसे आ जाते, कभी कोई मसला ही नहीं है। इतना हुआ है तो पूछते ही नहीं है कि ये काम हमने करना, कोई काम करा ही। अच्छा भाई साहब, ये इतनी सारी खराबियों की वजह क्या देखते हैं? क्यों इतनी खराबियां हो गई हैं? महंगाई ये जो इन्होंने पैसे मकरूज हो गए हैं, लोग दूसरे मुल्कों से जो पैसा लिया हुआ उसका सूद पर सूद पड़ रहा है, ये मसला हुआ सारा, ये चक्कर बना हुआ है बस। हुक्मरानों के पास ऐसी पॉलिसीज हैं कि आने वाले वक्त में आसानी हो जाए आवाम की जिंदगी? जो भी आता है हालात गलत ही आई जा रहे हैं, गलत आई जा रहे हैं, बस कोई मसला नहीं हो रहा। ये तो अल्लाह ही है कोई मसला गल करे, बस कोई हाल नहीं है। बस रोटी नान कितने का हो गया?
ये नान 25 रुपये का दे रहे हैं दो। आजकल तो कारोबार बड़ा अच्छा, बस तनूर का ही कारोबार चल रहा है आज। तनूर का कारोबार चल रहा है, फिर हाल इसमें भी वारा नहीं है। 12,000 रुपये की फैन की बोरी हो गई, 5,000 का रोज़ का सिलेंडर हमारा चल रहा है, बिल हमारा 50,000 रुपये है। अभी भी वारा नहीं है इसमें, कम से कम ये 35 रुपये का होना चाहिए नाना। सादी रोटी कम से कम 20 रुपये की होनी चाहिए। गवर्नमेंट हमें आटा भी नहीं दे रही है, जो दे रही है 15 किलो और 2200 रुपये का तेला दे रहे हैं हमें। किधर है वारे में? हमारी मजबूरी, हम क्या करें। अभी ये 12,000 रुपये की फैन की बोरी हो गई, ऊपर भी जा रहे रेट 15,000 तक जाएगा। ये सिलेंडर दो सिलेंडर रखे हुए, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। ये हमारे हाल है, हमारे पाकिस्तान के ये हाल है, हम क्या करेगा। लेकिन भाई साहब, रोटी की कीमत तो 14 रुपये और नान की कीमत 22 रुपये, आपने लगाया भी हुआ है, फिर भी महंगी। लगाया वो ये वारे में नहीं है ना। जब कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए, ये डीसी रेट है, ये पुराना रेट है। ये अब 14 रुपये का हम रोटी दे रहे हैं, 25 रुपये का कुलचा दे रहे हैं हम, फिर भी वारे में नहीं है हमें। जब 8,000 रुपये की बोरी थी तब भी नान 20 रुपये का था, अब 12,000 रुपये की बोरी हो गई, नान हमने 25 रुपये का करा, फिर भी वारे में नहीं है। कम से कम नान 30 रुपये का होना चाहिए, 35 रुपये का। भाई लोग कहाँ जाएंगे, सारे गरीब लोग बेचारे। ये तो उन लोगों का काम है जो बैठा हुआ। इमरान खान हो गया, उनका वज़ीर आला आया हुआ है ना, अब तो इमरान खान की हुकूमत आया हुआ है पंजाब में। ये उनकी गलती है, हमारी इसमें क्या कसूर है। 30-35 का नान गरीब बंदा कैसे खरीद सकता है? बस यही तो बात है ना, क्या करे। हर बंदे की मजबूरी है, अल्लाह रहम करे। ये जी तनूर के जो मालिकान हैं, उनकी भी आपने कहानी सुन ली है कि उनकी अलग परेशानी है कि गैस नहीं आ रही, सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, आटा महंगा हो गया है। कुछ और लोग, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं? जी जा रहा हूँ। जा रहे हैं? मेरा फील्ड का काम है, मैं तो ऐसे ही कभी किधर जाऊँगा कभी किधर। अच्छा, गवर्नमेंट मुलाजिम? नहीं जी, प्राइवेट मुलाजिम। प्राइवेट मुलाजिम है। कैसा चल रहा है काम? आपको हम लोगों से ज़्यादा पता है कि इस तरह का काम चल रहा है। आपने लोगों से इंटरव्यू किया है अभी, तो आपको लोग तो आटे के चक्कर में घूम रहे। रोटी का पैसा नहीं है, सालन का पैसा नहीं है, दूध की रोटी खा रहे हैं। ये भाई कह रहे थे कि जी सूखी रोटी खा रहे हैं कि सालन के पैसे नहीं हैं, बस रोटी ख़रीदी और वो खा रहे हैं, सालन के पैसे नहीं हैं इसलिए। भाई साहब, क्या हालात हो रहे हैं, किधर जा रहा है मुल्क? कोई हालात नहीं है, आपको पता ही है हालात क्या हैं। हम तो सब अच्छा है, कर चुके हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं हम लोग। किसने बताया? हुक्मरान तो कह रहे हैं बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, नैया को बचा रहे हैं। नहीं बचा रहा है, अपने पैसे बचा रहे हैं। और ये जो 6-8 माह से हालात हैं आपके सामने ही हैं। ये लोग तो बड़े समझदार, सारे मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग थे ना सारे। 13 पार्टीज जो इकट्ठी हुई हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, लोगों को रोटी तो दे दें, आटा तो सस्ता दे दें। चाहे भले आप ले गए हैं 30-35 साल से, जो भी लोग, आम आदमी का ख्याल करें। आप लोग तो बड़े समझदार आए थे, टीवी पे बैठ के हम रोज़ सुनते हैं वो नालायक था जी, वो ये था जो। चलो, स्पेशल वजीर खजाना साहब भी बाहर से लाए गए थे। बिल्कुल, वो भी आए हैं। इतने अरस्तू क्या किया है उन्होंने? डॉलर कहाँ चला गया? आपकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, बिजनेसमैन वो रो रहे हैं बेचारे, एलसीज नहीं खुल रही हैं, क्या करेंगे आम आदमी? हमें तो छोड़ ही दें, हम तो मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना। मैं फील्ड का काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरीज नहीं बढ़ी हैं, 250 तक फ्यूल चला गया है। कितनी देर होगी सैलरी नहीं बढ़ी? 1 साल से सैलरीज नहीं बढ़ी हैं। वो कहते हैं जाएं जी, चले जाएं, छोड़ जाएं। रोजगार के आते हैं लोगों के, तो मसला ये है, आम आदमी को रोटी तो दे दें। अपनी कुर्सियों के चक्कर में सब लोग बैठे हैं ना जी, वो इसको उतार दे। ये सब के बैठे हैं, 13 पार्टी जितनी हैं, 30 साल से इस मुल्क उठने बस कर दें खुदा के लिए। इस आवाम का सोच लें थोड़ा सा। अच्छा भाई साहब, घर में आटा कौन सा इस्तेमाल होता है? सब्ज आटा, चक्की का कौन सा इस्तेमाल? चक्की का आटा खाने वाला, दूसरे आटे खाने वाले हैं, मुझे बताएं। मैं बेसिकली तो अभी आटा ही लेना था, शॉप्स बंद है सारी। आटा लेने आए थे जी। क्या कीमत मिल रही है आजकल आटे की? 30 रुपये मिल रही है। अभी सुना है कि और महंगा हो गया, देखेंगे अभी शॉप्स खुलेंगी तो मसला ये है कि ये जो रस्ते थे सारे, कोई सिंध का, कोई पंजाब के हैं, आम आदमी को रोटी के लिए सोच लें। अपने पैसों की इनको पड़ी है कि अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए आए थे, वो करवा लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं कर रहे?
हालात क्या देख रहे हैं महंगाई के? महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर वर कैसा, और क्या करें, घर कैसा चल रहा है? गरीब गुर्बत ने मार दिया हमें, तो गुर्बत ने मार दिया। एक टाइम खा रहे दूसरे टाइम की याद आ जाती है रोटी, यही बात है। और दूसरे टाइम का पता ही नहीं है। हाँ, पता नहीं, यही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ, लैसों का काम करता हूँ। अच्छा, कैसी चल रही है? ऐसा नहीं होती वहाँ शालमी मार्केट में मैं काम करता हूँ। सर कैसा है काम आजकल आपका? बस कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हम ज़्यादा तो ज़्यादा होती जा रही। आपको भी महंगाई लग रही है? सब मजी सब कुछ हो रहा है, जो महंगी शय हो रही है महंगी हो रही है, वो सस्ती होती ही नहीं। आपने इतना सोना पहना हुआ है, दिखाए ज़रा हमें, ये फिर भी आपको महंगाई। ये ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट है। अच्छा, सोने के? नहीं वैसे ही शौक से पहने हुए? हाँ। आपके लिए कहाँ महंगाई, आप तो अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही। मैं शौक का मूल कोई कहते नहीं होता। अच्छा। मैं शौक से डाल लेते हैं। हालात आसान होते नज़र आ रहे हैं कुछ? ये तो अल्लाह ही जानता है कि बेहतर हो जाए तो अच्छा है। सब यही दुआ करते हैं कि हालात अच्छे हो जाए, महंगाई कम हो जाए, बस यही है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, आटे का कोई मसला है या सब ठीक चल रहा है? आटा मजी यहाँ से कुछ दे रहे हैं, कोई अपना वो 10 किलो का तोड़ा होता है, वो कोई 650 का देता है, कोई 700 का देता है, ऐसे मसले में कुछ दुकानों में ऐसे दे रहे हैं। ठीक है जी, क्या हाल है सर आपके? क्या करते हैं? क्या करते भाई साहब आप? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर भाई हमारे? हाँ जी। अच्छा, ड्राइवर भाई का घर कैसा चल रहा है? घर तकरीबन ठीक ही चल रहा है, गुजारा हो रहा है। आटे वाटे का कोई मसला है या सब ठीक है? कोई मसला नहीं, आटे का कोई मसला मिल रहा है? मिल रहा है। सस्ता या महंगा? सस्ता मिल रहा है, जगह जगह मिल रहा है। अच्छा, ये तो ऐसे शोर कर रहे हैं, जगह जगह आटा मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ जी। और महंगाई है या नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई तो डबल हो गई है बहुत ज़्यादा। अभी ये इमरान खान छोड़ेगा जान तो फिर सही हो जाएगी। अब तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। क्या करेंगे 8 महीने में? महंगाई पहले की है। महंगाई पहले थी, जो गुजरी है वो ही ला गई। इमरान खान के टाइम की महंगाई है, अब महंगाई नहीं आई, पहले की महंगाई है। अच्छा। जो गरीब और मजदूर बंदा वो खाना भी 2 टाइम खा सकता है, वो मेडिसिन खाए या खाना खाए, कहाँ से ला के खाए? कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई चीज़ ना तो ठीक है, ना इंसान के पास इतने पैसे ही हैं जो खरीद सके। सिर्फ महंगाई है, खाना वगैरह कोई नहीं खा सकता। इसलिए आप आटा कौन सा इस्तेमाल करती हैं? सस्ता आटा मिल रहा है आराम से? मिल ही नहीं रहा, दुकानों से खुला आटा ही नहीं मिल रहा, दुकानों से नहीं मिल रहा। किसी के पास थैले के पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। थैला तो वही इंसान ला सकता है जिसके पास पैसे हैं, तो जिसके पास कम पैसे वो तो खुला ही लाएगा, खुला मिल ही नहीं रहा। मजबूरी फिर ये तंदूरों से रोटी लेनी। तंदूर पे भी तो रोटी इतनी महंगी हो गई है जी, कुलचा 25 का है और रोटी 15 की है, तो क्या करे इंसान, कुछ भी नहीं कर सकता। इन लोगों को तो अपना आप ख्याल ही नहीं आता कि क्या मजदूर लोग, जो गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं। बस अब बिल जमा करा के आई हैं? बिल जमा कराने जा रही हूँ, वो हाफ डे हो गया तो मैं। कितना आ गया बिल? बिल तो इस बार थोड़ा ही आया। अच्छा, बिजली का? हाँ जी। चले, गर्मियों में तो बड़ा बिल ने परेशान किया। बहुत ज़्यादा बिल आता है, गैस तो आती ही नहीं है, वो सिलेंडर भरा के इंसान पागल हो जाए। अच्छा, बस मैं तो इतना कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। ठीक है जी, ये मामलात हैं। और एक और भाई साहब हमारे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र है लगा। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कैसी चल रही है भाई की जॉब? बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छी जा रही है। पहले हमें आटे की बताइए कि कोई मसला चल रहा है आपकी तरफ आटे का, कीमत का, या ठीक है सब? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आटे की कीमतें आसमानों पे चली गई हैं। तो एज ए मुसलमान पाकिस्तानी सबको सोचना चाहिए कि गरीब बंदा क्या करेगा, कहाँ से खाएगा वो। मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से
कि मेहरबानी करें, कम करें, आटे के रेट कम करें, बाकी चीज़ों के रेट कम करें, ताकि गरीब आवाम आराम से सुकून से रिज़्क़ के हलाल खा सकें। गवर्नमेंट के पास ऐसे हल हैं? लग रहा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है आवाम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए। नहीं, उम्मीदें तो हैं हमें कि ये लोग काम करेंगे, लेकिन बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनके अंदर क्या है। अंदर का रास्ता कोई भी नहीं बता सकता। बाज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो तो महंगाई नज़र आ रही है। महंगाई को ख़त्म होना चाहिए, गरीब आवाम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करे। छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, बहुत मुश्किल है गरीब आदमी का जो उनसे ना वो गुज़र बसर होता है। तो रिक्वेस्ट ही है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करें, आटे के रेट कम करें, घी के रेट कम करें, तमाम चीज़ों के रेट कम करें, ताकि सब आसानी से अपना ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, क्या हाल भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र। ये क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई, मजदूरियाँ काम कैसा है आजकल? काम बहुत ख़राब हुआ है, कोई काम नहीं है। आटा महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, तो मजदूर आदमी तो खा नहीं सकता है। बहुत परेशानी बनी हुई है भाई। आटा लोगों को आजकल कह रहे हैं सस्ता नहीं मिल रहा। आटा सस्ता नहीं मिल रहा, अगर ये कोई दे रहा है वो ब्लैक में दे रहा है, गवर्नमेंट के रेट पे नहीं दे रहे। बहुत मुश्किल किया हुआ उन्होंने काम। आप कहाँ से लाते हैं आटा? ये जितना समय मिल जाए ले आते हैं, बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं, लाइनों में ला के लेके आते हैं। चाहे तो वो साथ काट लेते हैं, फिर वो देते हैं। हालात आसान होते लग रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं लग रहे? ये बहुत आगे महंगाई जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। आपकी मजदूरियाँ बड़ी महंगाई के तनासुब से। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। सुबह 3 बजे घर से निकले, शाम 8 बजे घर जाते हैं। अच्छा, सुबह 3 बजे से रात 8 बजे तक? 8 बजे तक जाते हैं। तो बहुत मुश्किल किया हुआ है, इतनी महंगाई कर दी है कि वो उनकी मुश्किल से बाहर हो गया। मजदूर, ड्राइवर, रिक्शे वाले सबके सब परेशान हैं कि महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक छोटी सी बच्ची हमें मिली है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हूँ, आप? ठीक है, क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब बेटी कहाँ से आई है? ये पास से ही आई हूँ। पास से ही आए हो? आटा मिल गया आराम से? हाँ जी, नहीं वो पैसे दे के जाते हैं, फिर वो ला के देते हैं। साथ अंकल है ना, वो उनके पैसे देते थे, फिर वो मंगवा देते हैं। तो 650 का हो गया, 648 रुपये का। पहले कितने का मिलता था? हाँ जी, पहले कितने? पहले कम पैसों का मिलता था, अब तो ज़्यादा हो गया। 648 रुपीज़ लिखे हुए हैं ऊपर, और 750 का ये लोग आटा देते हैं। ये आप कितने का लाए हो? 750 का देते हैं। कहाँ से? वो अंकल को पैसे दे देते हैं ना, वो फिर मंगवा देते हैं हमें। कौन से अंकल बेटा? ये पास वो स्त्रियों वाले अंकल है ना, मामा उन्हें पैसे दे जाती हैं। अच्छा, फिर वो मंगवा देते हैं। ये 648, ये 750 का गए थे, पर उन्होंने कह के 600 रुपया का है, तो उन्होंने फिर करके दिया। 600 या 700 बेटा? ओह 700, सॉरी 700। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो अंकल किस किस को आटा ला के देते हैं? सबको? नहीं, सबको नहीं, हम ही ला के देते हैं, क्योंकि वो पापा के फ्रेंड है ना, इसी वजह से। अच्छा जी। हाँ, तो आटा कितनी बार आप लेने जाते हो स्टोर से? स्टोर से हम लोग तो एक दफ़ा 2 मंगवा लेते हैं ना, अभी तो मैं एक छोड़ के आऊँगी, फिर लेके जाऊँगी दूसरा। अच्छा, बस फिर ठीक है जी। ये 648 रुपये का थैला है, और बच्चों की भी ये जिम्मेदारी लगी हुई है कि उन्होंने घर में जो आटे की परेशानी है उसको हल करने में घर की मदद करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र बेटा। ठीक है, क्या करते हैं? मैं तो अल्लाह करता हूँ अभी। चले माशाल्लाह। मुझे ये बताइए सर, हालात घर कैसे चल रहे हैं? ये आपके सामने इतनी महंगाई हो रही है, बर्बादी हुई हुई है। घी को देखें, हर बंदा अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक होती है ना पंजाब हुकूमत, ये अपना पढ़ा लिखा पंजाब या क्या ना, ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ अपनी सीट के लिए मैं वज़ीर आला हूँ, ये नहीं मकसद। अभी देखना हर बंदा अपना अपना रेट लगा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला हो भाई आप इस रेट पे बेच रहे हो, किस रेट पे बेच रहे हो, ये बात होती है ना, यही हो रहा है।
अभी देखिए आटा 145 रुपए का किलो बिक रहा है ये चक्की में। 145 रुपए का किलो? जी जी जी, मैं कल लेकर आया हूँ 640 रुपए का किलो, 4 किलो। आप मेरे साथ जाएं चक्कियों पर जाके देखें रेट। बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। 40 रुपए है। अभी ये तंदूर में रात एक दिन पहले 20 रुपए का नान था, रात को आया हूँ कह रहे जी 25 रुपए का हो गया। अभी इसके बताएं कि ये कैसे चलेगा ये मुल्क, देखें। और जो सियासतदान है वो अपनी अपनी लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं क्या वज़ीर आला की सीटें चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, और वहाँ को तो कुछ दो यार। चलो बिजली भी नहीं, गैस का बड़ा मसला था, ये जितनी दुनिया गैस की वजह से है। मैं अभी घर गया हूँ, वो दूध के लिए सुबह से लेकर आया हूँ, दूध के लिए गैस नहीं है, अभी सिलेंडर पे कर रहे हैं, गैस आ ही नहीं रही, लोग परेशान हैं। अभी क्या करें? अभी तो मैं यही मजाक से कहूँगा, बात करके कहूँगा, खान साहब ने जो गरीब बेची ना, इतना पैसा उसने अपने रोड बनाने में लगा दिया है, वो लोगों में इतना खाने पीने पे खर्च करते। तो भाई साहब गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस नहीं, आटे का मसला अलग पड़ा हुआ है। देखिए ना जी, मेन चीज़ें हैं हमारी आवाम की, मेन चीज़ें 4 चीज़ें हैं। देखिए जी, आवाम को सुलह चाहिए, घी सस्ता चाहिए, और दूसरा नंबर चाहिए आपको आटा सस्ता चाहिए, सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह सस्ता चाहिए, बिजली थोड़ी चलो महंगी हो जाती है। बुनियादी ज़रूरियात की बात करें, जिंदा रहने के लिए जो हमें रहने के लिए वो ज़रूरी है कि आदमी आता है, वो खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ले लेता है, वो दूसरा है कि जो सिस्टम चलता है, ठीक है। अभी देख रहे हो, अभी सिस्टम ही नहीं चल रहा ना। देखें अभी 5-6 साल हो गए, रोड देखें, रोडों का बुरा हाल है, रोड टूटे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। चलो वो नहीं बन रहा, कम से कम खाने पीने का तो आवाम को सुलह देना। ये मैंने लंगर खाने खोल दिए या ये मैंने वो अमदाद दे दी, ये ना करें, चीज़ें सस्ती कर दें, लोग खुद ले लेंगे। अच्छा भाई साहब, अब महंगाई इतना बड़ा प्रॉब्लम है, रोजगार के कितने मौके हैं, और जो मुलाजमीन है तनख्वाहें कितनी बढ़ रही हैं? मैं आपको बताऊं, जब तक हम लेना छोड़ेंगे नहीं ना, IM से लेना छोड़ दें और बाहर माल बेचना छोड़ दें, प्याज भी सस्ता मिलेगा, कनक आटा भी सस्ता मिलेगा, सब छोड़ दो, अल्लाह से मदद मांगे, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है? जी हाँ, मैं कहता हूँ कि जो भी आए, मैं अभी ये सियासतदान से कहूँगा, इमरान साहब से भी कहूँगा, शहबाज शरीफ से कहूँगा, ये मिल के जो एक दूसरे को गाली देने के बजाय ना चूरन बेचने की बजाय ना, ये ऐसा करें कि एक साथ मिलकर हुकूमत करें, मुल्क को ये जो हालात हैं उसे निकालें। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े लोग, आम आवाम, आप जैसे अक्लमंद लोग सभी बता रहे हैं, फिर भी वो मिल के नहीं बैठ रहे। ये मालूम नहीं है इनका क्या दिमाग में है, क्या चाहते हैं, मालूम नहीं है इनका। मगर मैं कहूँ अल्लाह ताला से कोई अच्छा बंदा आ जाए, ये सारों को छोड़ दे, अच्छा कोई बंदा आ जाए जो मुल्क को सही तरीके से चलाए। भाई बेटा, सबसे बेहतरीन बात यही है, IM से कर्जा लेना बंद कर दें। देखो इतने टैक्स हम वैसे ही दे रहे हैं, अगर एक हमारी कितनी आबादी होगी, मेरे ख्याल से 25 अरब करोड़ आबादी होगी, जो भी है, अगर वो 50-100 रुपया भी दें ना, तो कितना बनता है रुपया? हमें कर्जा लेने की क्या ज़रूरत है? हम अल्लाह से मदद मांगे, हमें IM को बोले भाई हमने नहीं देना, जो दे दिया बस दे दिया। क्या IM को जीन है? वो नौज़बिल्ला वो खुदा है कि हम उसे मांग रही है, वो नहीं दिया तो हम भूखे मर रहे हैं भेजो ऐसे पैसे की। हमारे बुजुर्गों को लगता है कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, जैसा भी है, जो भी है, अपने मुल्क में रहते हुए हालात को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक का एहसान है। ठीक है, क्या करते हैं? जी मेरा शॉप गाड़ियों का काम है, शोरूम का। अच्छा, शोरूम पे काम करते हैं आप? जी जी। अच्छा भाई साहब, कैसा है आजकल काम? ये अल्लाह पाक का शुक्र है। गाड़ियाँ ज़्यादा ख़राब होती हैं सर्दियों में या गर्मियों में, ये बताइए पहले। ये सर्दियों में ज़्यादा ख़राब होती हैं। ज़्यादा ख़राब, इसका मतलब आजकल तो कारोबार खूब चल रहा है। हाँ जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। अच्छा भाई, आटे का कोई मसला है या ठीक है, सस्ता है, महंगा है, मिल रहा है आराम से? नहीं, बिल्कुल मिल रहा है आटा, ठीक है, बहुत अच्छा मिल रहा है। ये बात नहीं है कि हर बंदे का अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है, तो ये दुनियादारी है, चलता है सारा सिलसिला। ठीक है, ये है कि जिस बंदे को नहीं मिल रहा ना, वो परेशान ही होता है, फिर ज़ाहिर है कारोबार की वजह से भी। लेकिन ये है कि इंसान को सोचना चाहिए, ये जो माड़े तकवे हैं ना लोग, इनके बारे सोचना चाहिए। महंगाई कितनी या ठीक है हालात? महंगाई तो फिर है ना, महंगाई क्यों नहीं है, महंगाई तो बहुत है, लेकिन इसलिए कि ये हुक्मरान की बात हो रही है कि ये हुक्मरान कोई अच्छा आ जाए तो ये सबके लिए अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा हुक्मरान कोई अच्छा आ जाए। ठीक है जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक है। आप भी घर के सारे काम छोड़ के तनूर पे आके खड़ी हुई हैं। तो बच्चे गैस ही नहीं है तो फिर खाना कहाँ से, पेट भी तो भरना है ना। कितना खर्चा बढ़ गया है, बोझ कितना बढ़ गया है दिन रात तनूर की रोटी से। हाँ जी, बिल्कुल यही है कि पेट भी नहीं भरता। कीमत इतनी है, अगर आटा कम है वो उसमें वज़न कम है, तो इसलिए घर में गैस नहीं है तो पकाए कहाँ से। आटा जो वो 145 रुपये किलो कर दिए, तो कहाँ से लाना है गरीबों ने, तो फिर बाजार से ही खानी है। तो जो सरकार सब्सिडाइज सस्ता आटा दे रही है वो इस्तेमाल नहीं मिल रहा। ये सारी बेफजूल की बातें हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर मिलो भी, यहाँ दुकानों पे भी जाओ, शनाख्ती कार्ड लेके जाओ तो फिर आटे का तोड़ा दे रहे हैं, तो वो रेट वो अपना मुंह मांगा ले रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, दुकानों पर शनाख्ती कार्ड अपना लेके जाओ तो फिर आटे का तोड़ा दे रहे हैं और मुंह मांगी कीमत ले रहे हैं, महंगा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अब घर चलाना खवातीन के लिए कितना आसान कितना मुश्किल आज के दौर में? बहुत ज़्यादा। मर्दों के लिए मुश्किल हुआ है तो खवातीन तो बाकी कहीं रह गई। औरतों के लिए मुश्किल हो गया कि घर में गैस नहीं है, पकाने के लिए जो बाहर से अनाज नहीं आएगा तो पकेगा कहाँ से, तो इसलिए बाज़ार से फिर लाते हैं। तो जो ये रेट कहते हैं हम उसी पे खरीदते हैं कि मजबूर हैं। इनको भी पता है ना कि गैस नहीं आ रही, आटा नहीं मिल रहा, इनको भी पता है। जी चलो बच्चे। अच्छा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की रोटी बाहर से आ रही है? बिल्कुल इसी तरह ही है, बस 2 टाइम ही लेते हैं, 1 टाइम तो खाते नहीं है बीच। अच्छा, तो कितनी रोटी नान खरीदे आपने और कितने के मिले? ये मिले हैं 380 के मिले हैं 15 कुलचे। 400 की तो सिर्फ रोटी आ गई? हाँ जी, बस इसी तरह। ये अवामी हालात आपके सामने हैं, अवामी मामलात आपके सामने हैं। आटा आवाम को नहीं मिल रहा, चक्की का आटा 145-150 रुपये किलो पर हो गया है। रोटी तनूर पे महंगी हो गई है, गैस घरों में नहीं आ रही, और इस सारी सूरत हाल में हमारी आवाम परेशान होकर रह गई है कि घर कैसे चलाएं, जाएं तो फिर किधर जाएं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।